तहरीर असदार चौधरी। नाजरीन, एक बाबे के मशवरे से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की सबसे बड़ी रुकावट कैसे दूर हुई। नाजरीन, ये सन था 1974 और पाकिस्तान के सभी साइंसदान एटॉमिक एनर्जी के ऑफिस में सर जोड़कर बैठे हैं और एक मसले की वजह से पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और शाहीन मिसाइल की तैयारी में रुकावट बनी हुई है। और इसी मीटिंग के दौरान एक ऑफिसर गुजरावाला के एक देसी लोहार को इस मसले का मसीहा कहता है तो सब एक दफा चौंक कर इसकी तरफ देखते हैं कि ये पाकिस्तान के बड़े से बड़े साइंसदान, जिसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी शामिल हैं, उनके पास अगर इस मसले का हल नहीं है तो एक लोकल लोहार के पास कैसे हो सकता है। बहस मुबाहसे के बाद इस बात पर मुत्तफिका फैसला हुआ कि गुजरावाला के इस लोहार के पास अगर जाया जाए तो ये सीगा राज में रखा जाए। लेकिन ये मसला था क्या, आइए इसको जानते हैं। 1972 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ था और पहला काम पाकिस्तानी साइंसदानों ने एटमी ईंधन की तैयारी के लिए कारआमद ताबकार मवाद बनाने वाली मशीन यानी गैस सेंट्रीफ्यूज पर तहकीक का काम शुरू किया था। ये मशीन मधानी के उसूल पर काम करती है। जैसे मधानी दूध में से मक्खन निकालती है, गैस सेंट्रीफ्यूज ताबकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर के अंदर घुमाकर कारआमद और गैर कारआमद एटमों को अलग करती है और मशीन जितना तेज घूमेगी उतना अच्छा काम करेगी। एक पाकिस्तानी साइंसदान G.A. आलम ने अपने तौर पर 1975 में गैस सेंट्रीफ्यूज बनाकर 30,000 चक्कर फी मिनट पर घुमाई। मौसूफ ने पहले कभी ये मशीन न देखी थी, सिर्फ अपनी किताबी मालूमात पर इतनी पेचीदा मशीन बनाकर कामयाबी से चलाई। लेकिन इस मार्के से साल पहले 1974 में खलील कुरैशी नामी पाकिस्तानी रियाजीदान ने गैस सेंट्रीफ्यूज के मुकम्मल रियाजी कुलिये का हिसाब लगाकर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिया था और 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार की। उसी साल डॉक्टर कदीर ने G.A. आलम से मुलाकात की और उनकी बनाई हुई गैस सेंट्रीफ्यूज भी देखी। पाकिस्तान आने से पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने हॉलैंड की कंपनी यूरेनको में काम किया था। यूरेनको कंपनी आज भी मौजूद है और दुनिया भर की एटमी बिजली घरों को अपनी गैस सेंट्रीफ्यूज में एटमी ईंधन बनाकर फराहम करती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उनकी गैस सेंट्रीफ्यूज पर मजीद तहकीक करके कारकर्दगी मजीद बेहतर की थी और यही तजर्बा लेकर पाकिस्तान आए। G.A. आलम का डिजाइन काम तो करता था मगर फी मिनट 30,000 चक्कर कम थे और इस रफ्तार से एटमी ईंधन बनाने में बहुत तवील अरसा लगना था। साथ ही रियाजी दान खलील कुरैशी की कैलकुलेशन रहनुमाई के लिए मौजूद थी और उसे देखते हुए हिसाब लगाया गया कि गैस सेंट्रीफ्यूज को कम से कम 60,000 RPM पर घुमाना होगा, यानी 60,000 चक्कर फी मिनट। लिहाजा तजर्बात किए गए और जब भी गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदरूनी पंखों को ज्यादा तेज घुमाया जाता, मशीन टूट फूट का शिकार हो जाती। 60,000 चक्कर फी मिनट पर पाकिस्तानी गैस सेंट्रीफ्यूज के अंदरूनी पंखों का भी यही हाल होता। पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंसदान सर जोड़कर बैठे कि मसले का हल तलाश किया जाए। कई तरह के हिसाब लगाए गए और सब इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एल्यूमिनियम धात का जो मुरक्कब एलॉय पंखे बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो कमजोर है और नया मुरक्कब एलॉय बनाना होगा। और बिलाखिर कई महीनों की जिदोजहद के बाद एक नया एल्यूमिनियम मुरक्कब बनाया गया जो हिसाब के मुताबिक पंखे की शक्ल में ढालकर 1 मिनट में 60,000 बार गोल घुमाया जाए तो नहीं टूटेगा। लिहाजा नई गैस सेंट्रीफ्यूज बनाई गई जिसके अंदर के पंखे इस नए एल्यूमिनियम मुरक्कब से बनाए गए और जब तजर्बाती तौर पर मशीन चलाई गई तो कुछ दिनों तक तो कुछ न हुआ, मगर कुछ दिन मुसलसल चलने के बाद ये मशीन भी पहले वाले डिजाइन की तरह जोर बर्दाश्त न कर पाई और टूट फूट का शिकार हो गई। नाजरीन, सब साइंसदान हैरान रह गए। हिसाब के मुताबिक ऐसा होना मुमकिन न था। हालांकि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो खुद धातों के माहिर थे वो भी हैरान रह गए कि इतनी मजबूत धात कैसे टूट गई। फिर साइंसदानों का हंगामी इजलास बुलाया गया। मसला वक्त का था। भारत 1974 में एटमी धमाके कर चुका था और इसके साल बाद कोशिश के बावजूद हमारी एटमी ईंधन बनाने वाली गैस सेंट्रीफ्यूज को मसाइल दरपेश थे। इजलास में पाकिस्तानी रियाजीदान, धातों के माहिर और एटमी साइंसदान सब शरीक थे और सब ने मशीन के नक्शे, कैलकुलेशन, धाती मुरक्कब, हर चीज का जायजा लिया, मगर मसले का हल
समझ में ना आया। इजलास में मौजूद चंद अफराद ने एक अजीब बात कह डाली। पहले मिसाल दी कि जिस तरह लाइलाज मर्ज को जब डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिलती तो वो हकीम, नजूमी, आमिल या किसी और के पास जाते हैं, इस उम्मीद पर कि शायद कहीं से हल निकल आए। चूँकि इस वक्त हमारे पास भी इस मसले का हल मौजूद नहीं और वक्त भी कम है, और ये भी मालूम नहीं था कि कब भारत एटम बम बनाकर हमारे पर बरसा दे। नया और गैर मामूली कदम उठाते हैं। हमें गुजरांवाला के एक लोहार का पता है जो जद्दी पुश्ती लोहार है और धात के हर काम में माहिर है। ढलाई, खराद और धात का कोई भी काम हो, इस लोहार से माहिर बंदा हमने नहीं देखा। चलते हैं इसके पास, शायद ही कोई हल निकल आए। कुछ तजब्जुब के बाद फैसला किया गया कि राजदारी रखते हुए डॉक्टर कदीर और चंद और साइंसदान खुद लोहार के पास जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान चंद और साथियों को लेकर गुजरांवाला पहुंचे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी सी वर्कशॉप के सामने रुकी। अंदर एक 50-55 साल का लोहार अपनी भट्टी के सामने बैठा गर्म धात के टुकड़े पर हथौड़े चला रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साथियों के हमरा अंदर गए और लोहार का काम खत्म होने का इंतजार किया। जब लोहार फारिग हुआ तो पहला सवाल किया, साहब क्या दरांतियां बनवाने आए हो? फसलों की कटाई होने वाली है, आजकल हम दरांतियां खूब बेच रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने अपना तारुफ कराया, जो उसे कुछ समझ ना आया। ना तो उसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था कि क्या चीज है और ना ही एटमी प्रोग्राम का। कहने लगा, साहब मसला बताओ। बस इतनी मुझे समझ आई है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने आसान अल्फाज में उसे समझाया कि हम एक पंखा बनाना चाहते हैं जो हल्का हो और तेज घूमे। लोहार ने पूछा, जैसा कुछ गाड़ियों के इंजन में लगा होता है वो मैंने एक ग्राहक के लिए बनाए थे। ढलाई भी खुद की थी और धात भी खुद तैयार की थी और इंजन में लगाए भी थे। मेरा पंखा आज भी चलता है। डॉक्टर कदीर समझ गए कि टर्बो चार्जर की बात कर रहा है, जिसमें पंखा लगता है जो मिनट में 1 लाख बार घूमता है। लेकिन चंद मिनट के लिए गैस सेंट्रीफ्यूज के पंखे इसी रफ्तार पर कई महीने मुसलसल घूमते हैं। बहरहाल डॉक्टर कदीर को समझ आ गई कि बंदा काम का है और मिलता जुलता तजर्बा भी रखता है। लोहार ने मजीद तफसील पूछी जो उसे बताई गई। लोहार थोड़ा सोचकर बोला कि मुझे अपनी भट्टी पर ले जाओ जहां आप पंखा बनाते हो। मसला मैं वहां समझूंगा और उम्मीद है हल भी बता दूंगा। लोहार को उसी दिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वर्कशॉप लाया गया, जिधर फाउंड्री थी और धात पिघलाकर सांचों में ढालने का काम होता था। लोहार ने कहा, इसे पहले बनाए गए पंखे दिखाए जाएं। एक नमूना उसे दिखाया गया। लोहार ने नमूने को गौर से देखा, फिर हथौड़ी से हल्का सा ठोका और आवाज सुनी। फिर कई बार ऐसा किया और हल्का सा मुस्कुराया। बोला, साहब मसला मुझे समझ आ गया। अब आप मेरे सामने एक पंखे की इसी तरह सांचे में ढलाई करें जैसे आप करते हैं। शाम का वक्त हो चुका था और अमले को अपने अपने घरों को जाना था, मगर इस दिलचस्प सूरत हाल को देखने अमला रुक गया और वर्कशॉप में एक छोटा सा हुजूम लग गया, जिसमें नए इंजीनियर भी शामिल थे और पुराने भी। धाती मुरक्कब को भट्टी में डालकर पिघलाया गया और लोहार के सामने सांचे में डाला गया। लोहार खड़ा देखता रहा, फिर बोला, साहब मसला ये है कि आप सांचे में धात बहुत आहिस्ता डाल रहे हो ये रहा है कि सांचे में पहले जाने वाली पिघली धात ठंडी हो जाती है और पीछे आने वाली निस्बतन गर्म धात इसके साथ जुड़ नहीं पा रही और आपका पंखा इसीलिए कमजोर बन रहा है। फिर लोहार ने कहा, आप सांचे में ढलाई तेज करो, मसला हल हो जाएगा। पंखे की टन की आवाज सुनकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि इसका अंदरूनी ढांचा दुरुस्त नहीं। पिघली धात सांचे में तेजी से डालो, तमाम धात एक दर्जा हरारत पर होगी और साथ ठंडी होकर आपस में मजबूत जुड़ेगी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और वहां मौजूद तमाम इंजीनियर लोहार का तरीकाकार और महारत देखकर हैरान रह गए और उस रात लोहार को मुनासिब मुआवजा देकर वापस उसके घर छोड़ दिया गया। अगले दिन फ्लोर रेट का दोबारा से हिसाब लगाया गया और जैसा कि लोहार ने कहा था, इस कैलकुलेशन में गलतियां पाई गयी। धात की ढलाई की रफ्तार का नए सिरे से तायुन किया गया और फिर तेज ढलाई से बने पंखे जब चलाए गए तो पहले 60,000 चक्कर फी मिनट पर कई दिन घुमाए गए। फिर मशीन से निकालकर लेबोरेटरी में जांचे गए और पंखे बेहतरीन शक्ल में थे और किसी किस्म के नुकसान या टूट फूट के शवाहिद नहीं मिले।
डॉक्टर अब्दुल कदीर ने पंखे की मजबूती देखते हुए मशीन की रफ्तार और तेज करने का फैसला किया और फिर पंखे 80,000 चक्कर फी मिनट पर घुमाए गए। फिर लेबोरेटरी में तज्जिया हुआ और 80,000 RPM पर भी पंखे बगैर नुकसान के चलते रहे और यूं पाकिस्तान की पहली गैस सेंट्रीफ्यूज का हतमी नक्शा बनाकर बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हुई। इस मशीन का सरकारी नाम पाकिस्तान 1 या P1 था, मगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चंद नौजवान इंजीनियर्स ने लोहार की याद में इस मशीन को बाबे की मशीन कहा। एक हुनरमंद जो के अनपढ़ था, उसके तजर्बे ने मशीन के तैयारी में कई महीने का वक्त बचा दिया था। 1978 में पाकिस्तान का एटमी ईंधन बनाने का कारखाना मुकम्मल और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू हो गया और कितार दर कितार हजारों की तादाद में खड़ी बाबे की मशीनें अफजूदा यूरेनियम उगलने लगीं। इस पाकिस्तानी गैस सेंट्रीफ्यूज के डिजाइन में बाद के सालों में मजीद बेहतरी लाकर रफ्तार और बढ़ाई गई और आज की P4 गैस सेंट्रीफ्यूज अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख चक्कर फी मिनट पर घूमते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए और बेल आइकन के साथ ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इससे आप तक हमारी हर वीडियो फौरी पहुंचेगी। तारीख और सियासत समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत की इन वीडियोस पर कड़ी मेहनत होती है, तो इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपनी पसंद के मौज़ूआत तजवीज़ भी कीजिए। आपकी राय हमारे लिए अहम है। देखते रहिए इंस्टा न्यूज़ टीवी।